प्रिंसेस कट ब्लाउज की जब हम कटिंग करते हैं तो हमें बहुत सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ऊपर से हमें कितने इंच में बस्ट पॉइंट लेना है और सामने प्रिंसेस कट के लिए जो डॉट लगता है उसे हमें कितने इंच में लेना चाहिए, क्योंकि हर साइज में ये अलग अलग लगता है। तो आज मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे यूट्यूब चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्रिंसेस कट ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी आती है और लुक वाइज भी ये दिखने में बहुत अच्छा रहता है, लेकिन हम सही तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग नहीं करते। इसकी वजह से ब्लाउज हमारा बिगड़ जाता है, खास करके छोटे साइज में। छोटे साइज के ब्लाउज में सामने के पार्ट में रिंकल्स आते हैं और उसका पफ सही तरीके से बैठता नहीं है। तो इस वीडियो में आप लोगों को यही बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए लेट ना करते हुए हम मेन वीडियो में आते हैं। किसी भी साइज का ब्लाउज कटिंग करने से पहले हमें मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। ये मेजरमेंट बॉडी नाप नहीं है, ये सिले हुए रेडी ब्लाउज से लिया हुआ नाप है। इसकी वजह से मैं इसमें कोई भी लूजिंग नहीं लूंगा। पहले तो हम ब्लाउज के नाप को समझ लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, शोल्डर इसका है 10 इंच, सीना 32 इंच, कमर 26 इंच, सामने गला 6 इंच, पीछे गला 10 इंच, आस्तीन की जो लंबाई है वो 11 इंच, मोहरी 4.5 इंच, आर्म होल 6 इंच। ये आस्तीन का जो लंबाई है और आर्म होल ये आस्तीन का है। देखिए, मैं भी आप लोगों को आस्तीन की कटिंग नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने आस्तीन कटिंग करने का बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वह नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। देखिए, प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करके बताऊंगा मैं आप लोगों को। पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूंगा, उसके बाद उसमें सारा मार्जिन ऐड करके सामने की पार्ट की कटिंग करूंगा, जिससे कि हम डायरेक्ट इसको स्टिच कर सकते हैं। देखिए, मैं डायरेक्ट कपड़े में कटिंग कर रहा हूं। अगर आप लोग बिगिनिंग स्टेज में हैं तो पहले आप पेपर में कटिंग करिए, उसके बाद पेपर को रख कर कपड़े में कटिंग करिए। उससे क्या होता है, हम सही तरीके से देख पाते हैं कि कौन सा पार्ट हमारा किस भाग से निकल रहा है। क्योंकि ब्लाउज सिलने के लिए हमें कपड़ा बचा भी होना चाहिए, जिससे कि हम गले में पाइपिंग, हुक की पट्टी और बहुत सारी चीज़ों को बना सकें। मैंने अभी फोल्डिंग वाला हिस्सा जो है वो अपने साइड रखा है और ओपन वाला हिस्सा देखिए इस साइड रखा है। मैं अभी आप लोगों को बैक पार्टी कटिंग करूंगा, उसके बाद सामने पार्टी कटिंग करूंगा। देखिए, पहले तो मैं सीधी लेकर खींच लूंगा, क्योंकि कपड़ा कभी भी हमारा सीधा नहीं होता। इसकी वजह से मैं इसको सीधा खींच रहा हूँ। अब ब्लाउज की लंबाई हमारी 14 इंच है, तो मैं इसमें 1 इंच प्लस कर रहा हूँ, यानी कि 15 इंच। 1 इंच हमारी सिलाई मार्जिन रहती है। ऊपर के साइड में हमें 1.25 इंच कम, यानी कि 1/4 इंच कम, 1 इंच हमारा ऊपर सिलाई में दबता है और नीचे 1/4 इंच। देखिए, कुछ लोगों का कहना होता है कि 1/4 इंच किससे कहते हैं, तो 1 इंच में कम 1/4 इंच को हम 1/4 इंच बोलते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात का। अब शोल्डर, क्योंकि डीप नेक गले में बता रहा हूँ मैं, तो शोल्डर इसका मैं ले रहा हूँ 10 इंच। ये 10 इंच, इधर भी मैं 10 इंच, यानी 10 इंच का हाफ 5 इंच। इधर भी मैंने 5 इंच लिया है ऊपर के साइड में, 10 का हाफ 5 हुआ। क्योंकि अब देखिए, गले का फैलाव, तो गले का फैलाव मैं 2.5 इंच ले रहा हूँ। गले के फैलाव से कंधा गिरने का कोई भी लेन देन नहीं है। अगर हम सही तरीके से शोल्डर की कटिंग करेंगे, सही तरीके से हम शोल्डर को सिलाई करते समय दबाएंगे और पाइपिंग भी हम खींच के लाएंगे, तो कभी भी हमारा कंधा शोल्डर नहीं गिरेगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। पीछे की गले की डीप है 10 इंच, तो इसमें हाफ इंच ऐड करके मैं 10.5 में इसको मार्क कर रहा हूँ। गला मैं इसमें गोल ले रहा हूँ। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग गले का शेप ले सकते हैं। आर्म होल मैं इसका लूँगा 5.5 इंच। देखिए, 32 साइज में आमतौर पे जो इसका राउंड सर्कल जो आता है नाप, वो 14 इंच करीब करीब रहता है। 14 से 15 इंच बच सकता है। अगर मान लो मैं भी 14 इंच के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अगर 15 इंच होगा तो आप इसको आर्म होल को 6 इंच में कटिंग कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अलग से आर्म होल, नेक, शोल्डर की कटिंग कैसे करना है उसका भी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वह नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। सीना हमारा 32 इंच है, तो 32 इंच का 1/4 होगा हमारा 8 इंच और 1.5 इंच मार्जिन। ये 1.5 इंच अगर टाइट होता है ब्लाउज तो ढीला करने के काम आता है। अब आते हैं कमर में। कमर हमारा 26 इंच है, तो 1/4 हो जाएगा 6.5 इंच। बैक में डाट पड़ता है 1 इंच उसके लिए, और 1.5 इंच जैसे मैंने ऊपर मार्जिन लिया हुआ है। देखिए, 1.5 इंच सफिशिएंट होता है मार्जिन, क्योंकि ढीला करने के लिए इतना काफ़ी है। क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम मार्जिन लेंगे 2 या 2.5 इंच, तो यहाँ पर से फिटिंग सही नहीं आएगी और अंदर के साइड उनकी उल्टा करने के बाद भी हमारा इसकी फिनिशिंग नहीं दिखेगी। ये तो हो गया। अब मैं आप लोगों को पीछे पार्ट में जो डॉट पड़ता है उसका फार्मूला बताता हूँ। देखिए, ये 1.5 इंच जो है हमने मार्जिन लिया, इसको छोड़ के हमको इसको मेजरमेंट कितना करना है। देखिए, ये है 7.5 इंच। 7.5 इंच का हाफ होगा 3.25 इंच।
आप इस साइड भी 4.25 इंच में निशान लगा लीजिए और नीचे के साइड से 4.5 इंच, पीछे में जो डॉट पड़ता है दोस्तों वो 4.5 इंच का ही रहता है, यानी कि नीचे के साइड से 4.5 इंच, और ये 4.25 को सेंटर मान के 1/2 इंच इस साइड और 1/2 इंच इस साइड, यही हमारा देखिए ये डॉट पड़ेगा। ये डॉट हमारा 1 इंच का जो था वो हमने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है। अब इसके आर्म होल के शेप में आते हैं। आप अंदर की ओर 1/2 इंच में ऐसा तिरछी लकीर खींच लीजिए, क्योंकि छोटे साइज में ब्लाउज में दोस्तों यहीं पर दिक्कत होती है, आमतौर पे रिंकल छोटे साइज के ब्लाउज में ज़्यादा आती है। अब इसको हमें यहाँ पर 1 इंच में ऐसा निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ से इस जगह तक हमको मेजरमेंट करना है। ये कितना रहा है देखिए 2 इंच। अब यहीं अंदर वाली लकीर में हमको 2 इंच में आप निशान लगा लीजिए। ये हमारा फ्रंट क्रॉस है और इसी में हमको सामने पार्ट की गहराई इसको लेना है। तो देखिए फ्रेंच कर्व को आप ऐसा सेट करिए 1 इंच और यहाँ पर हम 2 इंच में जो निशान लगाया है वो बिल्कुल आके हमारा यहाँ पर मिले। देखिए मैंने उसी प्रकार से इसको लगाया है, रखा है। ये देखिए ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल एक परफेक्ट शेप बन गया है। यही हमारे सामने पार्ट की गहराई है। अब बैक पार्ट की गहराई के लिए यहाँ पर आप रख लीजिए फ्रेंच कर्व को और सीधी लकीर में इसको यहाँ पर मिला लीजिए। देखिए सीधी लकीर में मिला रहा हूँ मैं, तो ये हमारा बैक पार्ट का ड्रा हो गया है। अब मैं इसको मेजरमेंट कर लेता हूँ। जैसे मैं 14 इंच के अकॉर्डिंग आर्म होल की कटिंग कर रहा हूँ, तो 14 इंच है कि नहीं आप यहाँ पर से ऐसे रख लीजिए। उसके बाद बिल्कुल ऐसे आप मेजरमेंट कर लीजिए। तो देखिए 7 इंच यहाँ आ रहा है, यानी कि 14 इंच। अब ये हमारा ऊपर इतना शोल्डर में दबाव हो जाएगा, क्योंकि हमने 1/4 इंच यहाँ पर दबाव ले लिए हैं। 1/4 इंच यानी कि 1/4 इंच कम 1 इंच, तो ये 14 इंच बिल्कुल प्रॉपर आ गया है। अगर हमको 15 इंच करना है तो आप ये आर्म होल को 6 इंच ले लीजिए, तो ये 15 इंच हो जाएगा। अगर 13 इंच लेना है तो ये आर्म होल को यहाँ से 5 इंच में कटिंग करिए। जैसे अगर आपको आर्म होल बढ़ाना है तो नीचे की साइड बढ़ाइए और कम करना है तो ऊपर की साइड में करिए। ये एक तरीका होता है हमको आर्म होल छोटा और बड़ा करने का। ये हमारा बैक पार्ट तो अब बिल्कुल ड्रा हो गया है। अब मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ, क्योंकि इसी को रख के मैं सामने पार्ट की कटिंग करूंगा। ये हमारा बैक कट गया है, इसको हटा लेते हैं। अब देखिए इसको आप पलट लीजिए, यानी कि इस साइड ऐसे रख लीजिए, ये इस प्रकार से। अब जो हमने ये कटिंग किया था बैक पार्ट, इसको हमको यहीं पर एज इट इज ऐसे रखना है। ये इस साइड में हुक आई की मार्जिन के लिए हमारे पास में जगह रहे, और इसको थोड़ा नीचे खसका लीजिए, क्योंकि अभी यहाँ पर हमको डॉट का एडजस्टमेंट करना है। और ये जैसा है हमको इसको एज इट इज़ अब इसको वैसे ही हम इसको कॉपी कर लेंगे, यानी कि ड्रा कर लेंगे। इसको हटा लेंगे, ये हमारा कॉपी हो गया है। अब सबसे पहले हमें हुक आई की मार्जिन लेनी है। तो हुक आई की मार्जिन जो है उसको मैं 1/4 इंच ले रहा हूँ। जितना आप सिलाई में दबाएंगे उतना ही आप मार्जिन लीजिए। मैं इसमें 1/4 इंच ले रहा हूँ, क्योंकि 1/4 इंच ही मैं सिलाई मार्जिन लेता हूँ, दबाता हूँ इसको स्टिचिंग करते समय। अब गले का जो फैलाव मैंने सब पीछे में 2.5 इंच लिया था, तो यहाँ भी 2.5 इंच ले रहा हूँ। देखिए मैं 2.5 इंच हुक आई की जो पट्टी है मार्जिन जो है उसको छोड़ के लिया हूँ। यहाँ पर से आप स्केल से सीधा खींच लीजिए। सामने गला 6 इंच है, तो 6.5 में इसको मार्क कर रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, नीचे के साइड में 1 इंच में हमको एक निशान और लगा लेना है, यानी इसको सीधा खींच लेना है 1 इंच में। ये सबसे पहले हम इसका बस्ट पॉइंट लेंगे। 32 इंच सीना है, तो 32 इंच को हमको 4 से भाग दे देना है, वो हो जाएगा 8 इंच, और उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है 9 इंच। और हम जैसे ऊपर में इसका 1/2 इंच या 1/4 इंच, जैसे 1/4 इंच हमने ऊपर में लिया है, तो मैं इसको 9.25 इंच में यहाँ पर निशान लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं 1/4 इंच मैंने ऊपर के साइड में मार्जिन लिया है किसका, दबाव का, इसकी वजह से मैं 1/4 इंच ले रहा हूँ। उसके बाद 2.5 इंच में एक और निशान लगा लूँगा, क्योंकि यही 2.5 इंच में हमको शेप बैठाना है पफ का, ध्यान रखेंगे 2.5 इंच का।
और देखिए अगर मान लो ये बेल्ट वाला बनता तो ये वाला हिस्सा हमारा बेल्ट रहता, ध्यान रखेंगे ये वाला हिस्सा बेल्ट रहता। अब हमें बस्ट की दूरी लेनी है, तो 32 इंच सीना है, तो 32 इंच का 10वां हिस्सा ये होगा हमारा 3.25 इंच। आप यहाँ पर 3.25 इंच में निशान लगा लीजिए और नीचे के साइड में 1/4 इंच कम कर लीजिए, यानी कि 3 इंच, ये 3 इंच। अब इसे यहाँ पर से स्केल में हम सीधा खींच लेंगे। अब यहाँ पर एक ऐसा तिरछी लकीर और यहाँ से खींच के मिला लेंगे। मैं अभी यहाँ पर तिरछा रखा हूँ इसको, क्योंकि इसका अभी ऑटोमेटिक राउंड शेप इसका आ जाएगा। और ये जो निशान लगाया है मैंने, ये आर्म होल के सेंटर में निशान लगाया है, ध्यान रखेंगे। अब मुझे इसका शेप लेना है और पफ लेना है। तो देखिए 32 इंच सीना है, तो मैं इसमें 2.5 इंच का पफ लूँगा, ध्यान रखेंगे, क्योंकि 2.5 इंच सफिशिएंट होता है 32 इंच साइज के लिए। अब फ्रेंच कर्व को यहाँ पर रखूँगा, देखिए कैसे रख रहा हूँ मैं, ऐसे। और ये 2.5 इंच में जहाँ निशान लगाया है वहाँ पर इसका राउंड शेप ला के मिला रहा हूँ, ये ऐसे मैंने मिला दिया। हटा लीजिए इसको। उसके बाद यहाँ पर से इसको ऐसा मिला लीजिए, ये इसमें, ये देखिए ये हमारा बिल्कुल एक परफेक्ट शेप आ गया है। यहाँ पर राउंड शेप इसलिए क्योंकि यहीं पर हमारा पफ बनेगा। देखिए ये जो तरीका होता है ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। अब यहाँ पर देखिए कोना नहीं बना है, यहाँ पर आके राउंड हो गया है। एक चीज़ इसमें हमको और समझना है, क्योंकि छोटे साइज के ब्लाउज में यहाँ पर रिंकल्स आते हैं, तो यहाँ पर मैं एक डॉट 1/2 इंच का और ले लूँगा। देखिए यहाँ पर 1/2 इंच में एक और ऐसा निशान लगा लीजिए। तो ये वाला जो हिस्सा कट के बाहर आएगा, तो रिंकल जो बनता है ये यहीं पर से कट के बाहर आ जाएगा। कोई भी यहाँ पर अब रिंकल्स नहीं बनेगा। मैंने अभी सामने पार्ट की गहराई इसमें कट नहीं किया हूँ, लास्ट में करूँगा। अब देखिए हमें क्या करना है, ये 2.5 इंच को हमको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है, ये यहाँ पर, और यहाँ पर 1/2 इंच और 1/2 इंच हमारी सिलाई मार्जिन, यानी 1 इंच को यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है, ये ऐसे। बैक पार्ट को हमको लेना है, ये बैक पार्ट है, और इसको यहाँ पर से मेजरमेंट कर लेना है कि ये कहाँ पर आ रहा है। देखिए ये यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि ये वाला हिस्सा, कौन सा, ये वाला हिस्सा, देखिए ये बैक पार्ट का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में बराबर होना चाहिए। अब क्या करिए, यहाँ से यहाँ पर लाके मिला लीजिए, ये यहाँ पर, और इसको इस साइड में, ये बिल्कुल हमारा परफेक्ट एक प्रिंसेस कट का ड्रा हो गया है। इसी प्रकार से आपको ड्रा करना है। इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो कभी भी कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। अब हमें सामने पार्ट की इसकी गहराई लेनी है। तो देखिए कैसे ले रहा हूं मैं गहराई, ध्यान रखनी चीज को। ये लाके मैंने इसमें लाके मिला दिया, ये वाले में, और इसको यहाँ से हमको ऐसे मिला के चलना है और ये ऐसे घुमा देना है। इस प्रकार से हमको ड्रा करना है प्रिंसेस कट का। क्योंकि ये जब डॉट पड़ेगा, देखिए यहाँ पर ये हमारा स्टिचिंग होगा, देखूंगा आपको मैं, ये तो ये आके आपस में देखिए ये मिल जाएगा। इसकी वजह से हमको इस प्रकार से इसमें ड्रा करना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। ये तो देखिए अब हमारा कंप्लीटली सामने का पार्ट, इसका भी हमने डॉट यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है और इसका भी डॉट हमने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है। बिल्कुल ये रेडी हो गया है। तो चलिए मैं अब इसको कट कर लेता हूँ। ये हमारा प्रिंसेस कट 32 साइज का कट के रेडी हो गया है। जिस फिनिशिंग से आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे उसी फिनिशिंग से आप स्टिचिंग भी करेंगे। इसलिए ध्यान रखना है कि हमको ब्लाउज को एकदम फिनिशिंग से कटिंग करना है, तभी हम ब्लाउज को फिनिशिंग से सिल पाएंगे। ये वीडियो देखकर आप 32 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है सीख गए होंगे। मैं अभी इस वीडियो में अस्तीन कटिंग नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अस्तीन कटिंग करने का मैंने सेपरेट से वीडियो अलग बनाया हुआ है। अगर आपने वह नहीं देखा है तो उसे देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप यह वीडियो देखकर ब्लाउज की कटिंग प्रिंसेस कट की कैसे करना है सीख गए होंगे। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।